बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास जो है वो क्रूड से रिलेटेड है और क्रूड में हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है और रीड जो है वो हमने देख लिया था। आज हम इमेज को भी देखेंगे कि इमेज को किस तरीके से स्टोर किया जाता है और किस तरीके से वो इमेज को हम रिट्रीव कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिव पेज बनाया हुआ है टोटल बूट स्टेप को इस्तेमाल करते हुए। ये देखें, ये हमारा बूट स्टेप जो है स्टाइल है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जो है देखें, इन्वायरमेंट जो है मोबाइल पर अलग आ रहा है और डेस्कटॉप पर अलग है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर कोई भी आइडिया C87, ठीक है, टेस्ट हेलो IHI डिटेल हो गया। चूज़ फाइल में कर लेता हूँ कोई भी, चूज़ फाइल में कर लेता हूँ और मैं सबमिट कर लेता हूँ। रिफ्रेश किया, ठीक है, और C87 टेस्ट हेलो IHI ये डेटा इमेज के साथ स्टोर हो गया है और रिट्रीव भी हो गया है। ये हम सीखेंगे किस तरीके से हमने काम किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले करना ये एप्लीकेशन बनाने के लिए, जैसा आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर क्रिएट न्यू फोल्डर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर माई प्रोजेक्ट 14 के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक सर्वर का फोल्डर बना लूँगा जिसमें हमारा डेटाबेस कनेक्ट होगा। क्लाइंट का फोल्डर बनाने के लिए आपको पता है हम शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम हम क्लाइंट रख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको दोबारा से ओके, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊं कि इस जगह पर ये क्लाइंट का फोल्डर जो है क्रिएट हो गया। इसके अंदर जो आपके फ्रंट एंड की चीज़ें वो सारी की सारी बन गई हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के लिए हम VS कोड में जाएंगे, फाइल ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर हम करेंगे माई प्रोजेक्ट 14 को डी ड्राइव में माई सॉफ्टवेयर के अंदर, माई सॉफ्टवेयर के अंदर IHI का फोल्डर है। IHI के अंदर जो है रिएक्ट JS का फोल्डर है। इसके अंदर जो है क्लास वर्क है। ठीक है, और क्लास वर्क के अंदर ये प्रोजेक्ट 14 जो है हमने इसको ओपन करना है। याद रखिएगा प्रोजेक्ट 14 को ओपन करना है, क्लाइंट और सर्वर को सिलेक्ट नहीं करना है। ये सिलेक्ट करा हमने। सिलेक्ट करने के बाद हमारा काम क्या होगा, सर्वर पर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है, वही डॉक्यूमेंट जो मैं पहले भी आप लोगों को देता हुआ है वही डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर करना ही है, पहले से मैंने बना कर रखी हुई है। आप लोग अभी बिगिनर्स लेवल पर हैं, ठीक है, तो इसको इतना ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है और बाद में अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो ये डिटेल से समझा भी दूँगा। कुछ भी नहीं करना है हमें, यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है इंस्टॉलेशन करनी है। npm init जो है लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कैसे जाऊँगा। मैं टर्मिनल न्यू ओपन करूँगा, टर्मिनल के ऊपर जाकर मैं सर्वर फोल्डर पर जाऊँगा। सर्वर फोल्डर जो हमारा बिल्कुल ब्लैंक है इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी होगी, क्योंकि जो है यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है सर्वर के ऊपर कोई काम नहीं किया था। तो npm init लिखूँगा, यहाँ पर जेसन फाइल जो है ये क्रिएट हो जाएगी सर्वर से रिलेटेड। कुछ नहीं करना है, एंटर करके आगे बढ़ना है। ओके, ये हमारा इस जगह पर क्लियर कर दिया मैंने, CLS के ज़रिए क्लियर हो जाती कमांड। दूसरी कमांड क्या होती है, CLS नहीं भी करेंगे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी कमांड क्या होती है, npm install, ये हमने करना है, ये भी हमने इंस्टॉल कर लेना है, जो कि हमारे पर MySQL से रिलेटेड जो पैकेज है ये इंस्टॉल करेगा सर्वर के हमारे फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नोडमोन का जो पैकेज है वो हमने इंस्टॉल करना है। नोडमोन के पैकेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद कोर्स का जो आपने पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो आपकी वैल्यूज़ हैं इंसर्शन टाइम पर जो है वो आएगी, वो कोर्स के थ्रू ही हम यहाँ पर अपने सर्वर को के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। नोडमोन इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद हम ये कोर्स को इंस्टॉल करेंगे। कोर्स को इंस्टॉल करने के बाद जो है ये हमारे पास जो लास्ट पैकेज है हमने इसको इंस्टॉल करना है। CLS जो मैंने लिखा था, CLS का मतलब ये होता है कि जो भी टैग ये हमारे टर्मिनल्स को जो कुछ भी लिखा होगा वो क्लियर कर देगा। डॉस की कमांड होती है CLS।
ओके, ये वाला जो पैकेज है हमारा, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सारा के सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप इसमें काम कर लीजिएगा। मैंने जो है बूट स्टेप से रिलेटेड फ्रंट एंड भी बनाया हुआ है, वो भी आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है क्या नाम है, एडिट कर लें इसको, जेसन फाइल को। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और पैकेज डॉट जेसन में जाऊँगा। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको एडिट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस कर लिया। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन जो है ये हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद क्या काम करना है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर ही आपको मिलेगा, आपकी जो मेन फाइल है उसका नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जे एस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वर के ऊपर इंडेक्स डॉट जे एस को क्रिएट कर लें। इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर काम क्या करना है, ये जो मैंने आपको दिया हुआ है कोड, ये यहाँ पर कर लें। इसमें मैंने अपलोड का भी बना दिया है और अपलोड इमेज का भी बना दिया है। तो आपको अगर कोई भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें काम कर सकते हैं। कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपलोड इमेज का, तो इसमें पूरा प्रोसीजर बना हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है आपने जो है फ्रंट एंड पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इमेज जो है वो आपकी अपलोड हो जाएगी सर्वर पर। मैं मोबाइल से भी इमेज को अपलोड कर सकता हूँ। कंट्रोल एस किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इस जगह पर जो है मैंने ये सारी वही पुरानी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो हमारा मॉड्यूल है पाथ का, ये इस दफ़ा ऐड हुआ है और ये वाला जो पैकेज है ये हमारा अपलोड हुआ है, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, इमेज को अपलोड करने के लिए ये दो हमारे को पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड जो है मैं अपना रख देता हूँ डेटाबेस का, एक्सिस मी कर दिया, ठीक है। db_info डेटाबेस का नाम है मेरा। डेटाबेस में मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा माई सिक्वल पे डेटाबेस ओपन हुआ है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एडिट टेबल में जाके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। आईडी जो है वो वार्चार 5 के ऊपर है। एम्प्लॉय नेम जो है वो जो है वार्चार 45 है। और माई इमेज की जो फील्ड वो मैंने लिखी है ग्लोब, BLOB, ग्लोब लेनी है। ग्लोब का मतलब क्या है कि आप इसमें जो है डॉक्यूमेंट को या इमेजेस को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इमेज जो है इसके अंदर ग्लोब की फील्ड के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो ये हमने जो है माई सिक्वल का डेटाबेस बनाया हुआ है। अब हम इसको जो है अपने रिएक्ट के जरिए जो इसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल एस करा हुआ है मैंने, एक्सिस में पासवर्ड कर दिया है। उसके अलावा और क्या किया हुआ है, और यहाँ पर ये देखें, ये जो पाथ, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। देखें ये जो हमारा फंक्शन है ये वही फंक्शन है जैसे हमारे पास इंसर्ट का एपीआई थी। इसी तरीके से मैंने नन क्यूरी के अंदर अंडरस्कोर इमेज का एक एपीआई नाम दे दिया है। वो क्या काम करेगा, इसके अंदर हम इमेज को सेव कर सकते हैं। किस तरीके से सेव करेंगे, इसको कॉल किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको भी बताऊँगा जब हम सेव करेंगे। उसके अलावा जो है ये हमारा पुराना वाला फंक्शन है। अगर आप इमेज के बगैर स्टोर करना चाह रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल करने जो है प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। यहाँ पर ये देखें, इस जगह पर क्या काम हो रहा है, ये मैंने जो है इसको कमेंट किया हुआ है, ठीक है। कमेंट इसलिए किया हुआ है मैंने इसको कि आप अगर चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर फिक्स a.jpg यानी कि कोई भी फाइल आप उठाएंगे तो उसको जो है उसका एक्सटेंशन जो है वो .jpg लाजमी रखेगा और a जो है उसका फाइल लाजमी रखेगा। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने डेटाबेस में स्टोर करना है तो मुझे जो है अलग अलग इमेज स्टोर नहीं करनी, यानी कि वो जो पुरानी इमेज होगी उसी के ऊपर रिप्लेस रहेगी नई इमेज और डेटाबेस में जाकर वो स्टोर हो जाएगी न्यू आईडी के नाम से। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप नई जो भी फाइल आ रही है वो नए नाम से सेव हो तो ये देखें यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने इसको जो है इस वाले जो लाइन है इसको कमिट कर देना है और इसमें जो है आपने इसको ओपन कर देना है। तो आपकी जो भी फाइल होगी वो डेट टाइम के हिसाब से जो है वो नए नाम से सेव हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, यानी कि a.jpg ही के नाम से हमारी फाइल जो है वो सेव होगी। अपलोड इमेज का फंक्शन जो है वो क्या काम करेगा, फाइल को अपलोड कर देगा। ये पूरा प्रोसीजर है, इसको आप समझने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप बिगनर लेवल पर इसको आप मत समझें। अब मैं जो फ्रंट एंड पे अब जो काम करूँगा आप उसको समझ लीजिएगा, वो बहुत है आपके लिए अभी फ़िलहाल। तो कंट्रोल एस कर लेता हूँ। उसके अलावा जो है इसके अंदर क्या है, ये डेटा क्यूरी वही पुराना फंक्शन है जिसके ज़रिए हमें जो है हम इसके अंदर जो सीक्वल जो भी पास करेंगे चाहे वेयर क्लॉज के साथ हो चाहे बगैर वेयर क्लॉज के साथ हो, तो ये जो सीक्वल है वो रन होगा, इसका रिजल्ट जो है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। किस तरह से काम करते हैं वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये हमारे पास जो है लिसन के लिए हम अगर जब भी स्टार्ट करेंगे npm रन कमांड है, ठीक है, और dev स्टार्ट, जब स्टार्ट ये करेंगे अगर मेरे पास ये मैसेज आ गया तो इसका मतलब ये है कि मैसेज आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा सर्वर जो है वो सक्सेसफुली डेटाबेस का जो है वो रन हो गया है।
ठीक है, तो मेरा काम यहाँ पर सर्वर का हो गया ख़त्म। मैं इन सबों को बंद कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ क्लाइंट के पास। क्लाइंट के पास आकर जो है आपको पता है कि एक पैकेज मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉल करवाया था, इस दफ़ा आपने 2 पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, मैं न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा। न्यू टर्मिनल ओपन करके मैंने क्या काम करना है, मैंने कहा cd क्लाइंट क्लाइंट के पास आ गया हूँ मैं। इस जगह पर मैंने क्या करना है, ये यहाँ पर नीचे मैंने पैकेज दिया हुआ है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। एक्सयूज़ का पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना है। एक्सयूज़ हो जाएगा पैकेज। उसके बाद क्या होगा, आपने जो है ये करना है बूट स्ट्रैप को। बूट स्ट्रैप जो है मैंने यहाँ पर एक यूआई बनाया हुआ नीचे जो आपको दिया हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट कर लिएगा। बूट स्ट्रैप के पुराने जो लेक्चर्स हैं उसको आप देख लीजिएगा, उसमें सब डिटेल में सब कुछ मैंने बनाया हुआ है। मैंने एक रिस्पॉन्सिव पेज बनाया हुआ है, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट इनपुट करेंगे वो जो है डेटाबेस में हमारे को स्टोर हो जाएगा। ये मैंने बूट स्ट्रैप के पैकेज को अब इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है SRC के फ़ोल्डर के अंदर इमेज के नाम से, IMG के नाम से। तो IMG के नाम से मैं SRC के अंदर, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं ये काम कर लेता हूँ। SRC के अंदर IMG ऑलरेडी ही क्रिएट हुआ हुआ है। ऑलरेडी क्यों क्रिएट हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि हम आप चाहें तो इसमें IMG का फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, SRC के अंदर ये अच्छा, ये IMG का फ़ोल्डर क्यों क्रिएट हुआ है मैं आपको बता दूं। ये फ़ोल्डर इस वजह से क्रिएट हुआ है कि हमने सर्वर रन किया था ना अभी, तो सर्वर ने जाकर जो है इस जगह पर ये जो है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल ना। ये सर्वर जब रन हुआ है ना, तो इसने जो है IMG का फ़ोल्डर इसको क्रिएट किया है। कहाँ पर, डॉट डॉट बैक का मतलब पीछे गया, क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर SRC में गया, SRC के अंदर जो है वो IMG के फ़ोल्डर को इसने क्रिएट कर दिया है। ओके, तो ये हमारा जो इंस्टॉल हो गया है। बूट स्ट्रैप भी IMG का फ़ोल्डर, इसको क्रिएट करने की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा बना दिया सर्वर ने। अब हमें क्या काम करना है, हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। न्यू कंपोनेंट हम कहाँ बनाएंगे, SRC के फ़ोल्डर के अंदर ही बना लेते हैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ file1.jsx। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो मैंने आपको ये दिया हुआ है कोड, इसको रन कर लें आप। इसके अंदर मैंने टैग बॉक्स वगैरह सब कुछ पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, Ctrl+V किया मैंने यहाँ पर, और इस जगह पर जो है ये Ctrl+S किया, और index.js में जाऊँगा। ठीक है, index.js में जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसका देख लेता हूँ क्या है, माई एडमिन एरिया इसका नाम है, माई एडमिन एरिया, और फाइल का नाम है file1 माई एडमिन एरिया Ctrl+S। ठीक है, क्लाइंट पे मौजूद हूँ मैं, npm स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो फ्रंट एंड है जो है जो आपको नज़र आएगा, अभी जो UI है वो यहाँ पर डिस्प्ले मेरे सामने हो जाएगी। सर्वर बैक एंड पे जो दूसरा पावर शेल है उसने रन किया हुआ है अपने पास। हम इसमें जो है इंसर्ट को देखेंगे, अपडेट डिलीट, इंसर्ट और रीड को देखेंगे। अपडेट और डिलीट आप लोग पहले काम कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसके ऊपर काम हो सकता है कि ना करूँ, ये बिला वजह वीडियो लंबी होगी। ओके, तो ये हमारा UI है, रन हो गया, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है अगर मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, और अगर कोई लैपटॉप की स्क्रीन है जिस तरीके से इंटर ID हम देंगे, वो इंटर ID कहाँ पर जाकर स्टोर होगी, डेटाबेस की ID में। एम्प्लॉय का नाम कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस के एम्प्लॉय में। जो भी फाइल सेलेक्ट करूँगा, इमेज सेलेक्ट करूँगा मैं एम्प्लॉय की, वो इमेज यहाँ से सिलेक्ट होगी और वो सबमिट कहाँ पर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं इमेजेस में जाता हूँ, किसी भी एम्प्लॉय की इमेज ले लेता हूँ, तो वो इमेज जो है वो हम डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। किस तरीके से काम होगा, अब वो काम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर डेटाबेस में जो है इमेजेस को और डेटा को जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर मैं एक स्टेट जो है वो बना लेता हूँ, इसमें वही पुरानी वाला जो स्टेट थी वही हमने ले लिया है। माई ID जो है इसके नाम 0, एम्प्लॉय नेम जो है वो नल। अच्छा, एम्प्लॉय ID जो है इस दफ़ा जो है वो कैरेक्टर में ना। ठीक है, तो यहाँ पर
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब इस दफ़ा जो है हमारे पास जो है स्ट्रिंग में आईडी जाएगी, ठीक है ना, नंबर नहीं है, तो हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और अब हमें क्या काम करना होगा, हमें ये करना है कि जो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर हम कहते हैं इंटर आईडी के ऊपर हम कहते हैं ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट, यहीं पर ही काम कर लेते हैं, ई वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि दिस डॉट स्टेट, सेट स्टेट किस तरीके से होगा, यहाँ पर कहते हैं कि माई आईडी बराबर हो किस कॉलन किसके हो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जब भी वो चेंज होगा आईडी तो जो है स्टेट की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। इंटर नेम में क्या होगा, जो ईएमपी नेम है स्टेट के अंदर, ईएमपी नेम, ठीक है, हमने इधर ये कह दिया है कि, और फाइल में हम कहते हैं कि ऑन चेंज पे हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कहते हैं फाइल में कि फाइल का हमारा स्टेट में फाइल डिटेल, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं फाइल अंडरस्कोर डिटेल ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स इसमें आप ले सकते हैं, तो इसमें फ़िलहाल तो एक ही आएगी, तो जो फाइल्स की वैल्यू वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक काम हो गया। अब हम चाहते हैं, हम देख लें कि भाई वहाँ पर डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा। मैं ऐसी टेम्परेरी जो है यहाँ पर ये जो फॉर्म जो दूसरा वाला है इसके ऊपर मैं ऐसी टेम्परेरी इसको यहाँ पर कर लूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट माई आई डी डॉट स्टेट डॉट EMP नेम, चेक कर लेते हैं हमारा ये काम ओके हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आईडी हमारे पास आ गई और नेम भी यहाँ पास आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास आईडी भी आ रही है और नेम भी आ रहा है। इसको हम नहीं डिस्प्ले से करा सकेंगे, फाइल के ऊपर इस बेस करा होता है ना, तो इसको हमें डिस्प्ले नहीं कराना है। हमें ये करना होगा कि हम इसको हटा देते हैं, हमारा ये काम तो ओके हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास आ गया है अब सबमिट का बटन। सबमिट के बटन पे हमें क्या काम करना है, सबमिट का बटन ये रहा हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट सबमिट डेटा, ये हमारा फंक्शन है, हम अभी बना लेते हैं इसको। यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस डॉट सबमिट डेटा इज इक्वल टू, तो लेट्स यहाँ पे हम कहते हैं कि सबमिट डेटा में हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कांस्टेंट फॉर्म डेटा का एक वेरिएबल बना लेते हैं, न्यू फॉर्म डेटा,
fd.append, ठीक है। अपेंड क्या करो, यहाँ पर देखें मैं सर्वर के पास जाऊँगा और मैंने जो वहाँ पर फाइल नेम का रखा होगा इंस्टेंस नेम, वो यहाँ पर मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। index.js में जाऊँगा और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने क्या नाम मैंने रखा हुआ है, अपलोड अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। सिंगल फाइल उठानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से उठाऊँगा इसका नाम अपलोड अंडरस्कोर फाइल, कॉमा, यहाँ पर मैं कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट फाइल डिटेल, ठीक है। तो फाइल डिटेल ही मैंने ऊपर से लेके नीचे तक कॉल किया हुआ है, कंट्रोल F, ठीक है, सही है, फाइल डिटेल सही है। ये अपेंड हो जाएगा। अपेंड होने के बाद मैं क्या कहूँगा, एक्सक्यूज, जो मेरा ये वेरिएबल था जो मैंने बनाया था लास्ट क्लास में भी आपको पता होगा, एक्सक्यूज इसमें एक्सक्यूज का मुझे बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सक्यूज फ्रॉम, ठीक है, ओके। तो एक्सक्यूज डॉट पोस्ट करना है मुझे, डॉट पोस्ट क्या लिखना है मुझे यहाँ पर http://लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकता हूँ, मोबाइल से इसको एक्सेस करूँगा तो इस पर असर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर अपना IP देख लेता हूँ अपने कंप्यूटर की, 992.168.1.37 है, ठीक है, वो मैंने ले लिया है। आप लोकल उससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना होगा कि मैंने API क्या बनाई है, उसका नाम है अपलोड, इमेज अपलोड। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, इमेज अपलोड के पास जाऊँगा और इमेज अपलोड यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिया, ठीक है। कॉलन FD मतलब कि हमारी फाइल की जो डायरेक्टरी वो यहाँ पर चलेगी। अब अगर मैं इमेज को अपलोड करूँगा, सबमिट बटन में क्लिक करूँगा और यहाँ पर इमेज आ गई, तो हमारा एक काम हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे डेटाबेस में इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह पर हम आते हैं, चूज़ फाइल कर लेते हैं कोई भी, यहाँ पर ये फाइल ले लेता हूँ और मैं सबमिट करके देखता हूँ। अगर यहाँ पर आ गई तो ठीक, नहीं आई, गलती ये हमने यहाँ पर कॉलन 3000 नहीं लिखा, हमारा जो पूरा एड्रेस है प्रॉपर वो 3000 भी तो आते हैं ना पोर्ट का। यहाँ पर आप देखें इस जगह पर आपको इस तरीके से, ठीक है। और एरर ये है कि देखें यहाँ पर 3 जगह पर फाइल स्टेट के अंदर फाइल डिटेल का यूज़ किया है। एक तो ये कि जिस वक्त जो ब्राउज करवा रहे हैं तो उसकी ऑन चेंज यूनिट पर इसकी स्पेलिंग चेक कर लेगा, ये तीनों आपस में मैच हो रही है, एक ये, दूसरी ये स्टेट वाली वैल्यू ये मैच हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये मैंने गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो इस जगह को आप सही कर, कंट्रोल S कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल S करने के बाद क्या करूँगा, मैं ब्राउज़ करवाऊँगा इमेज को और यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर इमेज फ़िलहाल कोई भी नहीं है। और चूज़ फाइल क्या हमने यहाँ से, ठीक है, ये वाली फ़ाइल ले लेते हैं, सबमिट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये देखें ये A के नाम से जो फाइल है यहाँ पर ये अपलोड हो गई है। अब मैं कोई और फाइल लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाली फाइल, ठीक है, सबमिट करूँगा, वही फाइल रिप्लेस हो जाएगी ए ही के नाम से, यानी कि ए के नाम से हमारे पास फाइल रहेगी जो कि रिप्लेस होती रहेगी। हमारा आधा काम जो है ये समझने के ख़त्म हो गया है। अपलोड करना एक मुश्किल तरीन काम था और क्योंकि हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से डेटा में वैल्यू को हम स्टोर करेंगे, वो सब हमने सब सीखा हुआ है, अब हमें उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, मैं इस जगह पर एक काम ये करता हूँ, मैं कहता हूँ इंपोर्ट नेक्स्ट IMG कर लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से उठाओ, ./IMG के फोल्डर से /a.jpg। ये जो हमारे पास रेफरेंस होगा एक्स इमेज का, ये जाकर स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा हमारी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हम इसको डिस्प्ले भी करा के देख लेते हैं कि आया डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या किस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे, हम यहाँ पर कहते हैं कि चेक कर लेंगे कि हमारे पास इमेज आ रही है प्रॉपर या नहीं आ रही। तो हम फिलहाल चेक करने के लिए यहाँ पर बटन के ऊपर हम डिस्प्ले करा दें, ठीक है, कहते हैं कि IMG SRC इज इक्वल टू, पूरी प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, सब मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है,
विड्थ चाहें तो आप इसकी 150 पिक्सल कर दें। ओके, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से इमेज आ रही है। अब हमें जो काम करना होगा वो क्या करना है कि डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर कराना है, यानी कि ये आईडी, नाम और ये हमारे पास जो भी हम इमेज ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम इमेज ले रहे हैं वो यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम जो है डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे। और ये इमेज जो हमारे पास प्रॉपर आ रही है तो हम इसको हटा देते हैं, हमें इसका भी काम नहीं है, ठीक है। इसे चेक करने के लिए मैं देख रहा था इसको। ओके, तो अब हमने स्टोर इंसर्ट कराना है। इंसर्ट के लिए हम क्या काम करेंगे, इंसर्ट के लिए हमें करना ये है कि हम जाएंगे यहाँ पर जो था अपलोड होने वाला, इसके नीचे हम यहाँ पर कहेंगे एक्सक्यूज डॉट पोस्ट, ठीक है। और मैं यही आईपी ले लूँगा और इस दफ़ा कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है ना, आप यहाँ पर एसक्यूएल देते थे, अब यहाँ पर मैं एसक्यूएल के साथ क्या दूंगा, एक मैं इमेज भी पास कर दूंगा ताकि वो भी स्टोर हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमारे पास जो एपीआई जो मैंने बनाई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नन क्यूरी, तो हमने काम कर लिया था, ठीक है, नन क्यूरी अंडरस्कोर इमेज के ऊपर, ठीक है। तो नन क्यूरी अंडरस्कोर इमेज के ऊपर हम काम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और इस जगह पर आके क्या करेंगे, हम अपनी एपीआई का नाम बदलेंगे, कंट्रोल वी किया। वेरिएबल का नाम चेक करेंगे, वेरिएबल हमारे पास कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक यूज़ हो रहा है मेरे पास माई एसक्यूएल का, ठीक है, और एक मेरे पास यूज़ हो रहा है माई आईएमपी का, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों वेरिएबल कर रहा हूँ, माई स्मॉल एसक्यूएल कैपिटल कॉमा, दूसरा वेरिएबल कौन सा मुझे देना है, दूसरा वेरिएबल मुझे देना है माई आईएमपी का, माई आईएमपी, ओके। स्पेलिंग का ख्याल किया, केस सेंसिटिव है, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो स्टोर नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ str1, यानी कि जो मेरी क्यूरी है वो पास हो, और इस जगह पर मैं कह देता हूँ क्या चीज़, एक्स इमेज, एक्स, ये एक्स इमेज जो है हमारे पास वही रेफरेंस है जो हमारे पास गया है, और str हम यहाँ पर 1 क्रिएट करेंगे, लेट इज इक्वल टू str1 इज इक्वल टू इंसर्ट की पता है ना आपको, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, tbl अंडरस्कोर इम्प्लॉय, tbl अंडरस्कोर emp है, tbl अंडरस्कोर emp वैल्यूज़, ठीक है। पहली वैल्यूज़ क्या है, वो भी स्ट्रिंग है, कॉमा दूसरी वैल्यू वो भी स्ट्रिंग है, तीसरी वैल्यू जो है उसमें हम क्वेश्चन मार्क मार देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये क्वेश्चन मार्क जाएगा वहाँ पर ये अपने साथ लेके, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए सिंगल कोटेशन मेरा इस समय बीच में इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं डबल कोटेशन से स्ट्रिंग बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंट्रोल एस। अच्छा, ये जो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्या थी, ये वो पैरामीटर है जो हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं और वो डेटाबेस में जाकर स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस जगह पर क्या लिखेंगे, जो T1 है T2 है की वैल्यू वो लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर आके T1 और T2 को दे देते हैं। ये हमारे पास जो है ये रहा वो टेक्स्ट बॉक्स, तो हम इसको कहते हैं ID इज इक्वल टू T1, ठीक हो गया। या हम यहाँ पर T1 T2 तो रहने ही देते हैं, हमारे पास तो स्टेट में वैल्यू आ रही है तो हम स्टेट की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, लंबा काम नहीं हुआ हमारा। हम यहाँ पे कहते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट माई ID, ओके हो गया, प्लस प्लस दिस डॉट स्टेट डॉट, यहाँ से मैं कहता हूँ EMP नेम है ना, EMP नेम, ठीक है। यहाँ पर चला गया और क्वेश्चन मार्क अपने साथ क्या लेके जाएगा, इमेज को लेके जाएगा। ये रहा हमारे पास वो फंक्शन, ये देखने इसको ये इमेज जाएगा, ठीक है, इमेज जाएगी। अगर जो है नल रिटर्न के एरर तो हमारे पास नीचे यहाँ पर डन आ जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पर स्टोर करके देख लेते हैं। ID जो है वो हम कहते हैं A1 है, एम्प्लॉय का नाम जो है वो है वसीम अहमद, ठीक है, और पिक्चर जो है इनकी ये पहली वाली ले लेते हैं,
सबमिट कर लेते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए गलती जो है वो हमारी यहाँ पर आ रही है कि हमने जो है नन क्यूरी के वाली जो एपीआई है, ठीक है, हमने उसको जो है यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी ना, तो इस जगह पर हम कौन सी स्टोर करेंगे, नन क्यूरी वाली एपीआई, ठीक है। और ये मैंने जो गलत ख़राब कर दिया था, इसको मैं दोबारा से कर लूँ, ये हमारा अपलोड वाला काम था जो हमने किया था, ठीक है। तो हमारे पास उसकी एपीआई क्या थी, उसमें एपीआई नहीं तो डायरेक्ट ही नाम लिखा हुआ था, तो वो नाम हम उसको देख लेते हैं, एपीआई का अपलोड ईमेल। ये वैसी का वैसी अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया। और ये मैंने क्या करा है, एपीआई स्लैश नन क्यूरी इमेज, जो डेटाबेस इंसर्ट करने वाली क्यूरी है वो ये रही, ठीक है। तो हम इसको इंसर्ट करके देखते हैं अभी कि A-2 और फाइल 2, ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। और सबमिट हो गया डेटा, ये नल आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर सबमिट हो गया है। हम इसमें जाकर चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट किया इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं डेटा आ रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा ये डेटा इमेज जो है बाकायदा इसके अंदर आ गई है। ओके, तो हमारे पास ये इमेज जो है इस जगह पर आ गई है। अब हम इनको डिस्प्ले करा लेते हैं, और डिस्प्ले कराने का तरीका वही है बिल्कुल जैसे हमने देखा था कि हम किस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे। हम यहाँ पर कंपोनेंट विल माउंट के अंदर ही काम कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स और बेस में बंद कर देता हूँ, हमारे पास का काम कंट्रोल Z कर लिया मैंने इसको, बंद कर दिया। इंडेक्स और बेस का काम नहीं है हमारे पास। हमें अब करना ये है, एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नाम रख देते हैं रीड डेटा इज इक्वल टू इस तरीके से, और ये फंक्शन कॉल करेंगे कंपोनेंट विल माउंट पे। कंपोनेंट विल माउंट, इसमें कौन सा फंक्शन कॉल हो, रीड डेटा का फंक्शन कॉल हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं रीड डेटा में क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे डेटा ला कर दो, और डेटा लाने के लिए मेरे पास क्या कौन सा होता है, एक्सक्यूज, ठीक है, लास्ट क्लास वाला काम है ना, डॉट गेट का मेथड कॉल होगा, ठीक है। गेट के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से देंगे, कंट्रोल C कर लिया मैंने इसको, कंट्रोल V किया, और IP मेरी वही है, ठीक है। यहाँ पर सब आप अगर परेशान हो रहे हैं IP से, तो इस जगह पर आप लोकल होस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसलिए IP लिख रहा हूँ कि मैं मोबाइल से भी डेटा इंसर्ट करूँगा आखिर में। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप कॉल करते हैं, पैरम्स के ज़रिए कॉल करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ये हमने दे दिया पूरा पैरम्स के अंदर, इसमें हमें इमेज वाला पैरामीटर नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें था स्मॉल सीक्वल ना, वैसे की वैसे ही कोई फाइल लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे पैरम्स कॉलम, ठीक है। तो ये पैरम्स जो है, पैरम्स कॉलम क्या करेगा, सीक्वल को लेकर जाएगा, वो ये भी हमारे पास ये इंडेक्स डॉट बेस में अगर आप देखें, फाइल का नाम क्या था, एपीआई का नाम था रीड डेटा, एपीआई का नाम है रीड क्यूरी डेटा क्यूरी, ठीक है। हम इसको एपीआई स्लैश डेटा क्यूरी नाम है इसका, तो एपीआई स्लैश डेटा क्यूरी ही नाम के जरिए हम इसको कॉल करेंगे। पैरम्स के जरिए सीक्वल जाएगी इसके अंदर, सीक्वल हमें डेटा ला कर देगा, ठीक है। डेटा किस तरीके से हम गेट करते हैं, डॉट देन करके हम गेट करेंगे, ठीक है। और देन करके हमें किस में मिलेगा, हमें मिलेगा रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स के ज़रिए हमने क्या करना होगा, हम जो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स में वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, वो हम किस में स्टोर कर देंगे, हम कहते हैं कि दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। और ARR जो पूरा जेसन टाइप का हमारे पास एरे मिलेगा, और वो हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे, उसमें जैसन ही हमें पूरी फाइल मिलेगी, ठीक है। दिस डॉट ARR के अंदर आप क्या स्टोर करें, आप करें रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक हो गया। तो हमें पूरा का पूरा जो डेटा है वो इसके अंदर मिल जाएगा हमें। और जब कब कॉल होगा, जब कंपोनेंट विल माउंट होगा उस वक्त। हम यहाँ पर चेक कराने के लिए हमें डेटा 2 अगर काउंट आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा
आ गया, फिर हम इसको बाद में डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफ के नीचे सबसे ऊपर ही लिख लेता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट ARR डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं हमेशा ये वेरिएबल की मिस्टेक कर लेता हूँ, तो ARR1 होगा, यहाँ पर भी ARR1 है तो हम ARR1 ही कर लेते हैं इसको, वरना वो खुद ही क्रिएट, असल में मसला ये होता है कि खुद ही वेरिएबल क्रिएट कर लेता है वो, अगर हम गलत नाम देते हैं तो एरर नहीं देता, ये किसमें मुझे प्रॉब्लम लगती है। ठीक है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट ARR1 डॉट लेंथ जो है हमें बता दें कि भाई आपके पास डेटा कितना मौजूद है, और इसने क्या बोला str1 इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने क्या str1 कहाँ पर है भाई, str1 ओके, ये str1 जो है नॉट डिफाइन है, तो हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट str1 इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम tbl_emp। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर ये देखें आपको 2 मिल गया, जिसका मतलब है हमारे पास डेटा आ गया है। 2 रिकॉर्ड हमने अब तक इंसर्ट किए, तो ये 2 रिकॉर्ड आ गए। मैं यहाँ पर तीसरा का कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ A-3 के नाम से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आरिफ है, और चूज़ फाइल में कर लेता हूँ 3 को, सबमिट किया, और ये देखिए ये हमारे पास रिकॉर्ड कितने हो गए, 3 हो गए, ये माई सीक्वल का काउंट आ गया, इसका मतलब यहाँ पर डेटा जो है प्रॉपर आ गया है। अब हमें इसको डिस्प्ले कराना है, ये पूरा का पूरा जो है मैंने बूट स्टेप वाला जो ये जो हमारे पास बूट स्टेप के थ्रू जो रॉ और कॉलम वाइज आएगा वो खुद ही कर लेंगे, जब डेटा बढ़ेगा तो खुद ही वो नीचे जो है शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेटा, और पूरा रिस्पॉन्सिव बनेगा, ये देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास index.js का जो काम है वो नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं। बार बार बंद इसलिए कर रहा हूँ कि index.js हमारी ख़राब ना हो, वो जैसी है वैसी आपने कॉल करनी, उसमें ज़रा सा भी चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ पासवर्ड अपने डेटाबेस का चेंज करेगा, अपने डेटाबेस का नाम चेंज करेगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैंने कहा ठीक है हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, अब हमें डिस्प्ले भी कराना है, तो हम कहते हैं कि भाई ये आप जो लेंथ डिस्प्ले करानी है, अब यहाँ से आप जाएँ और हमें यहाँ पर जो मैंने जो आपको टेम्पलेट्स हल्का सा एक छोटा सा बना के दिया, इसके अंदर क्या काम करेंगे, हम कहेंगे कि दिस डॉट स्टेट डॉट ARR1 डॉट मैप करेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया हमने कंट्रोल X किया, और ये मैं कहाँ पर रखूँ, कॉल के नीचे इस जगह। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बोल रहा है कि भाई ये आप जो है रैपर करके ही दे सकते हैं, वैसे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, हम इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, ब्लैंक से भी कर सकते हैं, वैसे डिफ चाहें तो आप डिफ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा। अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इसको नहीं करनी चाहिए, और अभी भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल नाम का वेरिएबल ही नहीं दिया, इस वजह से। अब ठीक हो गया। ओके, तो ये हो गया, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर हेलो के बजाय मुझे आप यहाँ पर हेलो नहीं दिखाएं, आप मुझे दिखाएं वैल डॉट, वेरिएबल का नाम आप देखिएगा वैसे ही रखिएगा, केस सेंसिटिव है, वैल डॉट कैपिटल ID कर लेंगे हम इसको। ठीक है, कंट्रोल S किया, और नेम में हम क्या कहेंगे, हम नेम में कहेंगे emp अंडरस्कोर नेम, कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद हम देख लेते हैं emp नेम इज़ नॉट डिफाइन कह रहा है, emp अंडरस्कोर नेम नॉट डिफाइन क्यों है, emp अंडरस्कोर नेम ये तो हमने कॉल किया, अच्छा वैल डॉट आएगा ना, वैल डॉट, कंट्रोल S किया। ओके, तो हमारे पास ये हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए, A1 A2 A3 के हिसाब से जो है यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो ठीक है, हम इसको आगे बढ़ना चाहिए, ये जो इसने थोड़ा खराब किया है, हम इसको कैसे कंट्रोल करें, डिफ के जरिए मैं यहाँ पर डिफ, ये जो एम्प्टी कंटेनर है मैं इसके अंदर नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कॉल के ज़रिए ही रैप करते हैं। ठीक है, ये कॉल X, ठीक है, ताकि अब इसकी जो अलाइनमेंट है ये एटलीस्ट ख़राब
ना हो जो मैंने डिज़ाइन जिस हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, ये कॉल आ गए यहाँ पर जो ऊपर था, और ये क्लोज वाला टैग जो है ये नीचे आ गया। अब ये बिल्कुल ओके आ रहा है। ये जब अपनी लिमिट पे आएगा, सिर्फ 11 12 है इसकी लिमिट ना, तो वो खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा और रिस्पॉन्सिव भी है। तो अगर आप जो इसको जो है कम करेंगे तो अपने हिसाब से मैनेज भी रिकॉर्ड हो जाएगा। इमेज को लेकर आना है हमारे को। इमेज के लिए 2 लाइनों का सिर्फ हमें काम करना है और इमेज भी हमारे पास आ जाएगी। वो क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। इमेज के लिए करना ये होगा कि ये रहा हमारा टैग इमेज का। सोर्स हमारे पास क्या है, सोर्स हम अभी बता देते हैं। क्या करना होगा हमें थोड़ा सा एक कोडिंग करनी होगी। एक लाइन जो हम यहाँ पर एक कह देते हैं कि बेस 64 वेरिएबल का नाम एक ले लेते हैं, बेस 64 इज इक्वल टू न्यू बफर है, क्योंकि देखें आपको पास क्या आ रहा है, एज अ बफर आ रहा है, तो हम यहाँ पर बफर वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और कैपिटल बफर होगा बफर। ठीक है, इसके अंदर कहेंगे वेल डॉट, क्या नाम है इसका, माई इमेज, माई स्मॉल छोटा और कैपिटल में, कॉमा हम इसको स्ट्रिंग में बताएंगे क्या है ये, बेस 64 है इमेज। ठीक हो गया। और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है, बेस 64 है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वेरिएबल भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर ग्लोबल बना देते हैं वेरिएबल। हम यहाँ पर स्टेट में भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, मसला नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर कह देते हैं बेस 64 इज इक्वल टू नल। ओके, और जो मैंने स्टेट के नीचे बनाया है, ध्यान में रखिएगा, स्टेट के नीचे। और यहाँ पर मैं कहता हूँ इस जगह पर दिस डॉट बेस 64, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है ये हो गया। और सोर्स में कह दूंगा मैं यहाँ पर सिंपल इस तरीके से दिस डॉट बेस 64, जो वेरिएबल हमारे पास कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ गया है। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना, ये वेरिएबल की मजबूरन हमारे पास ये सबसे आसान जो तरीका था ये मैंने वो निकाला है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ये जो बफर की जो वैल्यू है ना वो भी आ रही है ना, तो इसको आप जो है एक मतलब जुगाड़ वाले तरीके से आप इसको कंट्रोल कर लें थोड़ा सा फ़िलहाल। और वो क्या है, वो इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम इसका फाउंट साइज़ जो है ना वो 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये आ रहा है ना, हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से। कहते हैं कहाँ पर हो, डिव में हो, y इज इक्वल टू 0 पिक्सल। देख लेते हैं इससे कंट्रोल हो गया तो सही है। ठीक है, ये कंट्रोल हो गया इससे। और जो है क्या नाम है पर यहाँ पर देते हैं कि 4, यहाँ पर जो यूज़र है उसका नाम है शकील। ठीक है, शूज़ फाइल कर लेते हैं, शूज़ फाइल हम कर लेते हैं ये वाली, सबमिट किया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सही हो गया। ओके, तो ये हमने जो इमेजेस थी ये इसको स्टोर यहाँ पर कर ली है। डेटा वही आ रहा है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसको जो है आप लोग और ज़्यादा इन्हांस कर लेगा। कोई भी आप इन्वेंट्री का सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें आप जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी इमेज, उसके जो है उसके साथ जो है क्या नाम है प्राइस, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। और अब आप काम करना शुरू करें, प्रैक्टिस करते रहें। और जो है आज की क्लास सिर्फ इतनी है। मैं यहाँ पर जो है क्या नाम है मोबाइल से भी डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, और फ़िलहाल क्लास तो यहीं पर ही ख़त्म होती है। खुदा हाफ़िज़।